व्हाट इज वेरिएबल? हम वेरिएबल किसको कहेंगे? एक्चुअली जो हमारी प्रोग्राम की मेमोरी होती है, वी सपोज दैट दिस मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल blocks or small cells, and if we declare a variable, this variable will store values inside these one of the cells. So let us take an example. These cells have unique address, so when we refer to a particular cell, we have to remember the address of the cell. But there are infinite number of cells in the memory, so it is practically impossible to remember all these addresses. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ऐसे एक एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे. मानो कि ये यहाँ पे सेल्स है और हर एक सेल का अपना अपना एड्रेस है. तो हम सेल्स का एड्रेस तो याद नहीं रख सकते, लेकिन हम इन सेल्स को नाम दे के याद रख सकते हैं. तो हम क्या करेंगे, हम फॉर एग्जाम्पल एक सेल यहाँ पे लेंगे और इस सेल का हम नाम रखेंगे एज. वाई? टू आइडेंटिफाई दिस सेल वी हैव यूज्ड द नेम एज. अब ये एज किसी मेमोरी लोकेशन का दूसरा नाम है, लेकिन इस एज में अभी अगर ये एज वेरिएबल है, इस वेरिएबल का नाम एज है, ये वेरिएबल एज कौन सा डेटा, किस टाइप का डेटा स्टोर कर सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन इट्स डेटा टाइप. तो उसके लिए हमें क्या सीखना पड़ेगा, व्हाट आर द डेटा टाइप्स एंड हाउ वी डिक्लेयर डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल्स बेस्ड ऑन डेटा टाइप्स. तो डेटा टाइप होता है, ये एक्चुअली एक वेरिएबल जो हम डिक्लेयर कर दें, उस वेरिएबल में किस टाइप का डेटा होगा, ये डिफाइन करता है डेटा टाइप. तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स जो हमें पढ़ने हैं. तो हम यहाँ पे जो बेसिक डेटा टाइप्स है या इनबिल्ट डेटा टाइप्स है, हम उनका यहाँ पे देखेंगे कि वो क्या काम करते हैं. तो यहाँ पे डेफिनेशन आप देख रहे हैं डेटा टाइप की. डेटा टाइप डिफाइंस अ सेट ऑफ वैल्यूज एंड द ऑपरेशंस दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन दैट डेटा. यानी कि एक डेटा टाइप में कौन कौन से वैल्यूज एक वेरिएबल ले सकता है और कौन कौन से ऑपरेशन उस पर होते हैं, ये डिफाइन करता है उस वेरिएबल के डेटा टाइप पे. तो आज के बाद हम ये देखेंगे कि जो भी हम वेरिएबल यूज़ करेंगे उसको पहले हमें क्या करना है, उसके लिए हमें ये डिफाइन करना है कि इसका डेटा टाइप क्या होगा. सो डेटा प्लस ऑपरेशन गिव्स डेटा टाइप. एक तो डेटा कैसा होगा और उस पर कौन सी ऑपरेशन, ये डिफाइन कौन करता है, डेटा टाइप. सो देयर आर डिफरेंट ऑफ डेटा टाइप्स. और हमें क्या ज़रूरत पड़ती है इन डेटा टाइप्स की ज़रूरत यूज़ करने की. तो हमारे प्रोग्राम जो हम लिखते हैं, हमारे प्रोग्राम में एक ही टाइप का डेटा तो नहीं आएगा. एक सिंपल सा प्रोग्राम हम यहाँ पे सोचने की कोशिश करेंगे कि एक एग्जांपल लेंगे. हमारे प्रोग्राम में अगर हमारे पास एक ऐसा डेटा होगा जो फॉर एग्जांपल रोल नंबर को मेंशन करता हो, जो रोल नंबर का वैल्यू स्टोर करता हो, और दूसरा एक वेरिएबल होगा जो हमें ये स्टोर करता होगा कि इसमें यस और नो में आंसर है. वेरिएबल एक है जो स्टोर करता है एक अल्फ़ाबेट को. क्या ये सेम है, मेमोरी में ये सेम जगह लेंगे? द आंसर लाइज इन द डेटा टाइप वी आर गोइंग टू यूज. तो C++ में जो बिल्ट इन डेटा टाइप्स है, जो कंपाइलर को ऑलरेडी कंपाइलर के साथ या यूज़र या इनको इनबिल्ट डेटा टाइप्स भी बोलते हैं, उनमें इंटीजर है, कैर है, फ्लोट है और वाइड एक डेटा टाइप है. INT एक कीवर्ड है जो इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है. कैर CHAR ये भी एक कीवर्ड है, कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है. फ्लोट FLOAT फ्लोट कीवर्ड है, फ्लोट डेटा टाइप यानी कि डेसिमल डेटा टाइप को यूज़ करने के लिए इस्तेमाल होता है. वाइड डेटा भी एक डेटा टाइप है, ये हम देखेंगे. उसके बाद एक और कैटेगरी है डेटा टाइप्स की, दैट इज़ यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स, जो यूज़र खुद बनाता है. और तीसरी कैटेगरी है डिराइव्ड डेटा टाइप्स. ये हम अभी इनके लिए यूजेज में हम बाद में पहुंचेंगे, लेकिन फिलहाल हम इनबिल्ट डेटा टाइप्स की बात यहाँ पे करेंगे. तो
सपोर्ट करता है C++ 4 टाइप का डेटा टाइप्स को, इंटीजर, कैर, फ्लोट और वाइड। एक और डेटा टाइप भी आप बुक में देख सकते हो फ्लोट के साथ ही, वो डबल होता है, वो भी देखेंगे। तो जो ये वाइड डेटा टाइप है, पहले इसी की बात करेंगे। वाइड का मतलब है खाली, एम्प्टी। जब हमें किसी फंक्शन में, जब ज़्यादातर हमें यूज़ होता है फंक्शन के साथ, जब हम रिटर्न टाइप कुछ नहीं लिखते हैं तब हम लिखते हैं वाइड। यानी कि फंक्शन अगर रिटर्न करेगी कोई डेटा, किसी डेटा टाइप का डेटा रिटर्न करेगी, अगर वो कुछ नहीं रिटर्न करेंगी तब हम क्या लिखते हैं, द फंक्शन रिटर्न्स वाइड। दैट मीन्स nothing is returned, no such data type is, no any defined data type data is used or this returned by the function, then we use है। ये हम बहुत जगह यूज़ करते हैं। वाइड ज़्यादातर हम फंक्शन के साथ यूज़ करते हैं, यानी कि अगर किसी डेटा, किसी वेरिएबल का डेटा टाइप कुछ नहीं होगा तब हम बोलेंगे ये वाइड डेटा टाइप। अब क्या इसमें कैरेक्टर्स हो सकते हैं डेटा टाइप्स की? इसमें कैरेक्टर्स सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो साइज़ है डेटा टाइप का ये डिफरेंट होता है। हर एक डेटा टाइप का अपना अपना साइज़ होता है, कितना मेमोरी में ये कितनी बाइट्स ले सकता है और कितने वैल्यूज़ की रेंज ये डेटा टाइप इसमें परमिसिबल है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझेंगे, एक डेटा टाइप है जिसका नाम है INT, इंट। अगर मैं कहूँगा कि इसका रेंज 10,000 से लेके -10,000 तक, ठीक है, तो इस डेटा को ये ले सकता है, इसका ये वैल्यू हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड द रेंज ऑफ अ डेटा टाइप। तो इसमें कुछ मॉडिफायर्स भी आते हैं, हम उनके साथ शॉर्ट लॉन्ग यूज़ कर सकते हैं और उनकी रेंजेस पे फ़र्क पड़ता है। सो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे एक टेबल की शक्ल में दिया गया है कि जो वेरिएबल्स होते हैं और इनके डेटा टाइप्स अगर इंटीजर टाइप के होंगे वो कितने बाइट्स लेंगे और उनमें रेंज क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंटीजर डेटा टाइप की बात करेंगे। इंटीजर डेटा टाइप में हम 3 तरह के वेरिएट यूज़ कर सकते हैं, शॉर्ट इंट और लॉन्ग इंट। तो शॉर्ट इंट यहाँ पे 2 बाइट्स लेता है, इंटीजर 2 बाइट्स लेता है और कभी कभी कोई कंपाइलर 4 बाइट्स भी लेता है, और लॉन्ग इंट भी 4 बाइट्स लेता है। ये यहाँ पे रेंज है -32,768 प्लस 32,767 से इसके बीच में जो भी वैल्यू आता है वो शॉर्ट इंट में स्टोर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हमें मार्क्स किसी के स्टोर करने होंगे, ए स्टोर करनी होगी, तो उसके लिए हमारा जो डेटा टाइप होगा वो इंटीजर टाइप का होगा। उसमें हम इंट यूज़ कर, शॉर्ट इंट भी यूज़ कर सकते हैं, खाली इंट भी यूज़, तो नॉर्मली हम इंट ही यूज़ करते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे बहुत सारे जो रेंजेस है, फॉर एग्जाम्पल हमें एक आबादी का जो पॉपुलेशन है वो डेटा हम स्टोर कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में, तो पॉपुलेशन तो बहुत, इसमें बड़े बड़े नंबर्स आ सकते हैं, तो उसके लिए हम खाली इंट नहीं यूज़ करें, हम लॉन्ग इंट यूज़ करेंगे। वो 4 बाइट्स लेता है और इसका साइज़ जो है वो यहाँ से 2147483 माइनस से प्लस तक। ठीक है, इसके बीच में जो भी वैल्यूज़ आते हैं वो लॉन्ग इंट में स्टोर हो सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट डेटा टाइप पर जाएंगे, दैट इज़ फ्लोटिंग डेटा टाइप। अब फ्लोटिंग डेटा टाइप, जो ये पिछले वाला डेटा टाइप था, दैट इज़ दिस इंटीजर डेटा टाइप दैट होल्ड्स होल नंबर डेटा। इसमें पॉइंट वाले डेटा नहीं आते, यानी कि डेसिमल पॉइंट वाले डेटा नहीं आते, उसमें सिर्फ होल नंबर्स आते हैं। A floating point variable is capable of storing a number with a fractional part। जो भी हमारे पास डेसिमल पॉइंट पार्ट वाले नंबर्स होंगे उसके लिए जो डेटा टाइप है वो फ्लोट हो सकता है। तो फ्लोट के भी वेरिएंट्स है, फ्लोट है, डबल है और लॉन्ग डबल है। फ्लोट 4 बाइट्स लेता है और 3.5 इंटू 10⁻⁻38। ये रेंज है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बीच, प्लस और माइनस है। तो कभी एवरेज हमें निकालनी होगी तो फ्लोट वहाँ पे लगता है, क्योंकि एवरेज का वैल्यू जो है वो डेसिमल में आ सकता है। इसी तरह डबल है, 6 पॉइंट्स लेता है, तो ये क्या करता है, जो बड़े बड़े फ्रैक्शनल कैलकुलेशंस होते हैं उसके लिए हम डबल का इस्तेमाल करते हैं। ये हम यूज़र पे डिपेंड है कि वो किस टाइप का डेटा यूज़ कर सकते हैं, यानी कि किस टाइप का डेटा वो डेटा टाइप यूज़ रख सकता है अपने वेरिएबल को। इसी तरह लॉन्ग डबल है, 10 बाइट्स लेता है और इसका रेंज यहाँ पे दिया गया है। कभी स्टेलर डिस्टेंस, जो बड़े बड़े डिस्टेंस होते हैं स्टार्स के बीच में, उसके लिए हम लॉन्ग डबल का यूज़ कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट डेटा टाइप है जो कैर, जिसको हम बोलते हैं। तो कैर डेटा टाइप जो है वो कीबोर्ड पे जो भी कैरेक्टर्स हैं हम उनको
कैर डेटा टाइप वेरिएबल जिसका हो, किसी वेरिएबल का डेटा टाइप अगर कैर होगा तो हम उसमें वो स्टोर कर सकते हैं। या सिंबल कोई स्टोर करनी हो, लेटर कोई स्टोर कर, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कैर डेटा टाइप यूज़ करेंगे, एनी कैरेक्टर ऑन द कीबोर्ड। तो उसके लिए सिंटैक्स हम देखेंगे क्या होगा जब हम यूज़ करेंगे। तो उसके बाद जब हम वेरिएबल की डिक्लेरेशन करते हैं, अब हमारे प्रोग्राम में जो अब हम ये हमने डेटा टाइप्स देखे, बेसिक डेटा टाइप्स 3 हमने देखे, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, ठीक है, और फिर उनके वेरिएंट्स देखे। तो हम अब वापस आएंगे वेरिएबल पे। वेरिएबल की जो डिक्लेरेशन होती है, तो इस वेरिएबल डिक्लेरेशन में हम ये बताते हैं, जब हम अपने प्रोग्राम में किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करें कि ये वेरिएबल हमें यूज़ करना है, तो उस डिक्लेरेशन के साथ क्या होता है, ये किस टाइप का डेटा होल्ड कर सकता है, what टाइप ऑफ डेटा विल बी स्टोर्ड इन दैट वेरिएबल। जो वेरिएबल है क्या एक्चुअली, ये हमने बताया कि ये मेमोरी लोकेशन का एक दूसरा नाम है, ठीक है, एलियास है उसका। तो जो वेरिएबल जिस डेटा टाइप का होगा वो वही डेटा स्टोर कर सकता है। अगर उसमें दूसरे डेटा टाइप का डेटा स्टोर करेंगे हम, तो एरर दिखा सकता है। अगर हम इंटीजर टाइप में फ्लोटिंग पॉइंट वाला डेटा रखेंगे, यहाँ से हमने इंटीजर टाइप बताया है कि ये वेरिएबल इंटीजर टाइप डेटा लेगा, फिर हमें उसमें पॉइंट वाले डेटा स्टोर करेंगे। स्टोर तो वो करेगा, लेकिन उसमें वो डेसिमल वाला पार्ट ओमिट करेगा, ठीक है। तो हम एग्जैक्टली वही डेटा वेरिएबल यूज़ करेंगे, डेटा टाइप जिस टाइप का डेटा हमें एक्सपेक्ट हम कर सकेंगे कि हमारे प्रोग्राम में आ सकता है। तो सिंटैक्स क्या है, लिखने का तरीका क्या है, सबसे पहले डेटा टाइप। डेटा टाइप कौन कौन से, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट या डबल भी आ सकता है इसमें, ये 4 आपको याद रखने। और आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर मीन्स जो हमने पढ़ा है कि वैलिड नाम, किसी वेरिएबल का वैलिड नाम। फिर अगर हम इस वेरिएबल में कोई वैल्यू स्टोर करेंगे, तो ये वाला स्टेप क्या करेगा, ये सिर्फ उस मेमोरी लोकेशन का नाम बताएगा कि इस मेमोरी लोकेशन का नाम अब ये है, और ये मेमोरी लोकेशन दिस टाइप ऑफ डेटा स्टोर कर सकते, जो हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो अगर हम उस मेमोरी लोकेशन पे कोई वैल्यू रखना चाहते, तो उसके लिए हमें क्या करना, हमें इनिशियलाइज करना पड़ेगा, हमें इस वेरिएबल को वैल्यू देना पड़ेगा। तो ये वैल्यू उसी डेटा टाइप का होगा जिस डेटा टाइप का ये आइडेंटिफायर या वेरिएबल होगा। तो यहाँ पे एग्जांपल है, लाइव एग्जांपल है, ये इंट एज है, यानी कि एक एज वेरिएबल है कंप्यूटर की मेमोरी में, हमारी प्रोग्राम की मेमोरी में, जिसका डेटा टाइप इंटीजर है और जिसका नाम एज है। इंट नंबर ऑफ बुक्स दूसरा एक वेरिएबल है, उसका नाम हमने रखा है नंबर ऑफ बुक्स। ये क्या है, ये मेमोरी लोकेशन का नाम है, ये नंबर ऑफ बुक्स, और उसमें हमने वैल्यू का डाला है 45। अब उस मेमोरी लोकेशन में क्या स्टोर हुआ है, 45। इसी तरह कैर लेटर, लेटर क्या है, लेटर नाम है, इज इक्वल का मतलब है हमने असाइन किया इस लेटर को ये वैल्यू। तो जब भी हम कैरेक्टर वैल्यू यूज करेंगे तो हमें सिंगल कोड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह डबल प्राइस, प्राइस एक वेरिएबल है जो टाइप, जिसका टाइप है डबल, और उसका वैल्यू जो है वो 2493.14। तो इंटीजर में हमने देखा हमने पॉइंट वाला वैल्यू नहीं रखा, लेकिन डबल जब हमने यूज़ किया उसमें पॉइंट वाला हम यूज़ करेंगे। फ्लोट, जब हमारे पास सिंगल डेटा टाइप सिंगल डेसिमल पॉइंट वाला नंबर था, हम उस वक्त फ्लोट भी यूज़ कर सकते हैं। तो फ्लोट टेम्प इज इक्वल टू -24.5। ये हमने क्या किया, हमने यहाँ पे वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया और उन वेरिएबल्स को डेटा टाइप असाइन किए कि ये किस डेटा टाइप के वेरिएबल्स है, और डेटा टाइप होने का मतलब क्या होता है कि व्हाट टाइप ऑफ डेटा दे कैन होल्ड इन द मेमोरी, ठीक है। उसी हिसाब से उनको मेमोरी में जगह मिलेगी। फॉर एग्जांपल हमारी जो मेमोरी है वो 1-1 बाइट में डिवाइड की गई है, लेकिन इंटीजर हम बोलते हैं कि ये 4 बाइट्स लेता है। तो एज के लिए कितने बाइट्स रिजर्व रहेंगे, 4 बाइट्स रहेंगे, ठीक है। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन हमने देखा कि वेरिएबल्स को डिक्लेयर कैसे करते हैं। तो इसी तरह हम कैरेक्टर जो कांस्टेंट होते हैं उनका भी हम यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए सिंटैक्स जो है, हम एक कीवर्ड यूज़ करते हैं CONST, कॉन्स्ट, फिर डेटा टाइप, फिर वेरिएबल का नाम इज इक्वल टू साइन, और फिर उस डेटा टाइप में उस वेरिएबल में उसी डेटा टाइप के हिसाब से वैल्यू स्टोर होगा। तो हमारे इस प्रोग्राम में इस कांस्टेंट का मतलब है ये स्टार है वेरिएबल, ये हमेशा एक वैल्यू होल्ड करेगा, डेट इज इसके अंदर स्टार कैरेक्टर है। इस तरह कैर लेटर है डी, ये लेटर वेरिएबल है कैर टाइप का और उसमें डी स्टोर हो सकता है। जब भी हम किसी वेरिएबल को
कैर डिफाइन करते तो हमें क्या ख्याल रखना है कि वो सिंगल कोट्स में है, इसका वैल्यू हमें किस में देना है, सिंगल कोट। लिए हम जब हम इसको असाइन करेंगे, अगर हम कीबोर्ड से तो हमें कोट्स देने की ज़रूरत नहीं है तब। तो नेक्स्ट है, जब हम किसी वेरिएबल को वैल्यू देते हैं तो हम उसको उसी वक्त भी वैल्यू देंगे जब हम उसको डिक्लेयर करते हैं, जब हम उसको बनाते हैं। तो इसको हम बोलते हैं डिक्लेरेशन एज वेल एज इनिशियलाइजेशन। इस स्टेप को क्या बोलते हैं, इनिशियलाइज करना, इस वेरिएबल में वैल्यू रखना। तो वेरिएबल जो होते हैं उनमें ऑटोमेटिकली कोई वैल्यू नहीं है जब तक हम ना उनको दें। अगर हम ऐसे एक वेरिएबल डिक्लेयर करें इंट सम, तो वैल्यू ऑफ सम जो होगा वो कोई गार्बेज वैल्यू होगा जब तक हम उसको वैलिड वैल्यू ना दें। तो हम हमेशा वेरिएबल्स को जब भी हम डिक्लेयर करें उनमें ज़ीरो रखते हैं, ठीक है, जब हमें यूज़ या कोई लीगल वैल्यू रखते हैं जिससे वो गार्बेज वैल्यू उससे ओवरराइड हो जाए। तो कांस्टेंट का मैंने बताया अभी कि कांस्टेंट भी हम वेरिएबल्स यूज़ कर सकते हैं अगर हमारे प्रोग्राम में ऐसे कुछ ऐसे डेटा टाइप्स, ऐसे कुछ वेरिएबल्स हैं जो अपना वैल्यू चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो उस वक्त हम क्या करते हैं, हम उसको एक कीवर्ड यूज लगाते हैं आगे, CONST। इससे क्या होता है, इससे जो प्रोग्राम में उसका वैल्यू जो होता है वो कभी चेंज, फॉर एग्जाम्पल हमारे प्रोग्राम में हम एरिया निकालते हैं किसी सर्कल का, तो उसमें एक वेरिएबल होता है पाई, तो हम उसको यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं कॉन्स्टेंट CONST लिखेंगे, ये कीवर्ड है। फिर डेटा टाइप, तो पाई का वैल्यू डबल में आएगा, DOUBLE, उसका डेटा टाइप डबल होगा। पाई का हम कोई भी नाम रख सकते, PI इज इक्वल टू कोई भी 3.14। तो जब भी यहाँ प्रोग्राम में PI देखेगा उसको ये रिप्लेस करेगा उस y के साथ। ये कांस्टेंट का हम यूज़ करते हैं जब हमारे प्रोग्राम में कोई डेटा वेरिएबल होगा किसी भी डेटा टाइप का जिसका वैल्यू हमें चेंज नहीं करने की ज़रूरत है, यानी कि थ्रू आउट द प्रोग्राम वो सेम रहना चाहिए, तब हम उसको CONST कीवर्ड से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे CONST डबल रेट इज इक्वल टू, तो रेट जहाँ जहाँ भी होगा वहाँ पे 7.8 से वो रिप्लेस होगा। तो ये था लेक्चर डेटा टाइप्स के रिलेटेड। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक था जिसमें हमने बेसिक डेटा टाइप्स देखे, जिनमें हमने देखा इंट इंटीजर के लिए इस्तेमाल होता है कीवर्ड, कैर कैरेक्टर के लिए होता है, और फ्लोटिंग पॉइंट के लिए इस्तेमाल हो सकता है। तो डेटा टाइप्स का मकसद ये है कि हमारे जो प्रोग्राम में डेटा, जो हमारे प्रोग्राम में वेरिएबल्स होंगे वो किस टाइप का डेटा होल्ड करेंगे, और उसी हिसाब से उनको साइज मिलेगा, यानी कि मेमोरी में जगह में। अगर इंटीजर है तो 4 बाइट्स मिलेंगे, अगर कैरेक्टर होगा तो वो 1 ही बाइट लेता है। कैरेक्टर डेटा टाइप जो है वो टेक्स ओनली 1 बाइट। तो 1 बाइट और 4 बाइट्स के डेटा में फ़र्क होता है कि हम किस टाइप का डेटा होता है विद रेस्पेक्ट टू साइज। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।